ऑपरेशन आदमखोर दर्शकों, ये दो आदमखोर अब चुनौती बन गए। एक है बहराइच में तो दूसरा है लखीमपुर खीरी में। और भेड़िया और बाघ अब प्रशासन के लिए चुनौती बन गए हैं तो लोगों के लिए भी डर के साए में रहने के लिए यही दो जिम्मेदार हैं। कुछ पकड़ा गए हैं, कुछ बाकी हैं, लेकिन ऑपरेशन आदमखोर लगातार चल रहा है। और इसी तरह जंगल में घात लगाकर आदमखोर बैठा हुआ है जो आपके पास गांव में किसी भी शख्स पर हमला करने आ सकता है। और जब यह हमला करता है तब आपकी जान पर बनाती है और बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब प्रशासन के सामने चुनौतियां यही हैं कि पूरी तरह से इनको पकड़ा जाए। एक तरफ लखीमपुर खीरी में प्रशासन तो दूसरी तरफ बहराइच में। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राघवेंद्र का, जो इसी तरह जंगल में भेड़िया और बाघ को ढूंढ रही प्रशासन की टीम के साथ लगातार मौजूद है। राघवेंद्र, बताइए जरा, दो आदमखोर और चुनौती बने हुए हैं प्रशासन के लिए, क्या अपडेट्स है आपके पास? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दो आदमखोर और पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह इस समय बहराइच, सीतापुर और लखीमपुर पे। लखीमपुर में 4, बहराइच में 9, सीतापुर में 1, लगभग 15 लोगों की जान गई है अलग अलग आदमखोर नरभक्षियों के दांतों से। आप सोचिए, इनके मुंह में खून का निवाला लग गया है जिससे आए दिन वो मासूमों की हत्या कर रहे हैं, उनको मौत दे रहे हैं, खूंखार उनको मौत दे रहे हैं। देखिए, ये जो पूरा माहौल है, अभी लगातार वन विभाग की टीम एक्टिव है, काम कर रही, चाहे पुलिस हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे वाइल्ड लाइफ की टीम हो, सब काम कर रहे हैं। ग्रामीण भी लगातार जग रहे हैं, पहरा देने का काम कर रहे हैं। पूरा इधर का जो 35 गांवों का जो इलाका है, 25 किलोमीटर का, रात दिन वहां पर काम हो रहा है कि खूंखार भेड़ियों को कैसे पकड़ा जाए। हमारे साथ एक शख्स हैं जो बहुत ही बहादुर व्यक्ति हैं। चूंकि 2 दिन पहले जब आदमखोर खूंखार भेड़िया पकड़ा गया था तो दादा ही अपने गाड़ी में उसको लेकर आए थे। दादा, ये बताइए, मैं कुछ ऐसे ही जानना चाह रहा था, कितनी मेहनत करनी पड़ी थी जब आपके गाड़ी में उसको लादा गया था? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। किस तरह की मेहनत? अरे मेहनत पकड़ते शिकारी हम तो गाड़ी से ले जाते हैं। शिकारी आपको गाड़ी से ले जाते हैं? बस। फिर कहाँ पे, किस जगह पे आपको आपके गाड़ी में उसको आदमखोर भेड़िए को लादा गया? हम तो वहीं रेंजरी से करते हैं। हाँ। और आप उसको लेकर सीधा बहराइच वन विभाग गए थे? जी। तो लगातार मैं देख रहा हूँ आप भी हैं कि जैसे ही आपको हरी झंडी मिले आप दूसरे खूंखार भेड़ियों को पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी लगा देंगे? जी। गाड़ी में जब इसको बैठाया जाता है क्या काफी चुनौती होती है? हाँ, दिक्कत तो खैर पड़ती है। इस तरह कैसे उसको लादा जाता है, क्या होता है, या वो हाथों से पकड़ उठा के लादा जाता है? संसाधन होता है उसके लिए, पिंजरा लगाया जाता है। एक्सपर्ट लोग होते हैं? जी, पूरे शिकारी होते हैं उसमें। शिकारी होते हैं, बहुत लोग होते हैं उसमें। तो आप भी 2-3 दिनों से टहल रहे। आज सुनने में आया है किसी आसपास जगहों पे एक भेड़िया जो ट्रेस हुआ। हाँ, हुआ था, फिर कहीं निकल गया, भाग गया। बहुत चालाक है यार। जी, बहुत चालाक। कहा जा रहा है कि लंगड़ा भेड़िया अभी आजाद घूम रहा है। साथ ही में है। साथ में ही है। जी। 2 भेड़िए देखे गए। जी। उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आज पकड़ा जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ वो शख्स थे, ये वो है जिन्होंने आदमखोर भेड़िए को 2 दिन पहले इसी जगह से, इसी पॉइंट से लाकर, इसी गांव से लेके सीधा बहराइच के वन विभाग ले गए थे। 35 किलोमीटर का सफर, यानी बहराइच से ये गांव का जो इलाका है 35 किलोमीटर पे है और 35 गांव प्रभावित हैं। ये पूरा इलाका जो है लगभग 20 से 25 किलोमीटर का है। यानी जो ये चूड़ामणि है, यानी सिसैया चूड़ामणि से लेके दीवान के पूर्वा तक का ये जो पूरा इलाका है, दोनों गांव में, यानी दोनों छोर पे एक एक बच्चे को शिकार बना चुका है ये आदमखोर भेड़िया। लेकिन आज बड़ी एक खबर आई है, मुख्य वन जो संरक्षक है रेणु सिंह ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए यह जानकारी दी कि आज सुबह हम लोग उसको घेरने में कामयाब हुए थे, हम लोग उसको ट्रेस कर लिए थे, लेकिन वो चालाक है, भाग गया। लेकिन आज रात में फिर से कैंप करेंगे। उम्मीद है कि कुछ घंटों में हम उस खूंखार भेड़िए को अपने कब्जे में करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिले, शांति मिले। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए हैं, किसान खेत में जाना बंद कर दिए हैं और रातों की नींद हराम हो गई है। चारों तरफ हाहाकार मचा है, डर का माहौल है, डर के साए में लोग जी रहे हैं। ऐसे में इस आदमखोर खूंखार भेड़िए को पकड़ना बहुत जरूरी हो गया है। देखा दर्शकों आपने, लेकिन बड़ी बात क्या है, जिस तरह से हमले हो रहे हैं अब चुनौती बन गए हैं।
और जैसे ही भेड़िया आ रहा है, लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। एक महिला पर हमला कर दिया है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने वहां से रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आपको। सीतापुर का ये घरथरी गांव है जहां मौजूद हैं। यहां से एक खबर सामने आई थी कि भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसने एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बना लिया और 5 बच्चे घायल हो गए हैं। जो महिला जिनकी मौत हुई थी, उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था और कैसे आप लोगों को खबर मिली थी इसके बारे में? वो शाम को अपने खेत को गई थी, उसके बाद वो चारा लेने गई थी अपने खेत को। तो थोड़ा अंधेरा हो रहा था तो गांव के लोग देखा तो दादी नहीं आई घर पे, तो ढूंढने लगे। जब ढूंढने लगे तो वहाँ पे देखा तो उनका शिकार हो गया। अच्छा, आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि भेड़िया ही था जिसने शिकार किया, क्योंकि वन विभाग की टीम कह रही है कि सियार था, भेड़िया था ही नहीं। जी, अब हमें मालूम नहीं है। वहाँ पे जब गए तो वहाँ देखा तो उनका जो पीछे का हिस्सा था तो वो खाया मिला। ठीक है, ये नहीं मालूम है कि भेड़िया था या सियार था। अच्छा, आप में से किसी ने, गांव में से किसी ने देखा कि भेड़िया आया है? हाँ, कुछ लोगों ने देखा कि भेड़िया था। वन विभाग की टीम आपके गांव में आई, उन्होंने आपसे कुछ कहा? उन्होंने देखा तो भेड़िया नहीं मिला, तो उसने कहा ये भेड़िया नहीं, यहाँ सियार है। पिंजरे वगैरह लगे हैं गांव में? पिंजरे नहीं लगे। नहीं लगे। नहीं। और ये आप लोगों को कहा गया कि घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहें? हाँ, ये बताया गया कि शाम को 6 बजे के बाद आप घर से ना निकलिए, अपने बच्चों को अपने घर के अंदर सुरक्षित रखिए। लेकिन इन सब के बीच जो वन विभाग की टीम है उनकी तरफ से हालांकि कुछ जगहों पर पिंजरे जरूर लगाए गए हैं, यहाँ पर पिंजरे नहीं लगाए गए हैं। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि वन विभाग की टीम कह रही है कि सियार था, भेड़िया नहीं था, जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और 5 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, उसके बाद लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी वन्य जीव है उसे जल्द से जल्द कैद किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मैं मीनाक्षी, रिपब्लिक भारत, सीतापुर। और चलिए इसी खबर पर सीतापुर से हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, आपने वहां के लोगों से भी बातचीत की, ये जाना कि कैसे सियार और भेड़िए में अंतर किया जा सकता है, लेकिन जब वन विभाग के अधिकारी से, रेणु सिंह से राघवेंद्र बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि सिर्फ वहीं पर यूपी के बहराइच में ही है जितने हैं भेड़िए, इसके अलावा वो दूसरे जिलों में नहीं जा रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है? बिल्कुल, देखिए, बहराइच से लगभग 100 किलोमीटर दूर है सीतापुर की डीएफओ अलग है, और जब तक वो इस बात को कंफर्म नहीं कर देते हैं, हम नहीं समझ सकते कि आखिरकार यहाँ पर भेड़िया था या फिर सियार देखा गया है। क्योंकि डीएफओ की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि देखिए हम जाएंगे, वहाँ पर पिंजरे लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक वृद्ध महिला की मौत हो गई है, 5 लोग घायल है, जिसमें 4 बच्चे हैं और एक वयस्क शामिल है। वो हमारे साथ ही मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। मोहम्मद शफी, आप जरा अपना हाथ भी दिखाइएगा, आप पर हमला हुआ था, ये तस्वीर देखिए, क्या हुआ था ये भी बताइए। हम जा रहे थे खेत को, सामने से अचानक जो है भेड़िया आया। मेरा पैर पहले पकड़ा, पैर छुड़ाने की जब कोशिश की तब हाथ पकड़ लिया और हाथ में सूजन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन कोई डॉक्टर यहाँ पे अभी तक नहीं आया, न कोई जो है। आप गए थे डॉक्टर को दिखाने? डॉक्टर को दिखाने गए तो वैक्सीन लगा के भगा दिया, कहा यहाँ पे कोई इलाज नहीं है। विश्वास आपने भेड़िया देखा? हाँ, वो भेड़िया ही था, क्योंकि अगर भेड़िया ना होता तो पूरा पैर हमारा मुंह में नहीं रखता, क्योंकि सियार का मुंह छोटा होता है। सियार तो हम लोग रोजाना देखते हैं, वो तो देखने में जो है छोटा ही होता है।